अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी लोग ठीक होंगे। बहुत दिन हुए मैं फोर्थ क्लास की लेक्चर्स नहीं दे पा रही थी। वो इसीलिए क्योंकि आप लोग वीडियो ही नहीं देख रहे थे। आप लोग बस शायद उससे पीडीएफ से उतारते थे, बस वही कॉपी शायद उसी से मेंटेन कर रहे थे। लेकिन ऐसा है कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको वैसे समझ नहीं आता है, उनके लिए वीडियो होना चाहिए। आप लोग भी अच्छे से अच्छे से सुनो कि आखिर आप लोग ठीक लिख रहे हो या नहीं। कल एग्ज़ाम भी होगा तो आप लोग अच्छे से समझ पाओगे। ओके, तो एग्ज़ाम विद इन डेज ही होगा, शायद 1 2 3 दिन के बाद ही होगा। ओके, अब मैंने एक लेक्चर इसमें स्किप किया है, लेक्चर नंबर 12। लेक्चर नंबर 13 पे आते हैं। लेक्चर नंबर 13 मैंने एक्सरसाइज 2.7 से शुरू की है, ठीक है ना। ओके, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से देखो सभी लोग। क्वेश्चन है कौन सा ये है, पेज नंबर 43 अपने मैथ पे देखो। ए रेस्टोरेंट चार्जेस ₹250 for an adult meal and ₹150 for a child. The bill for a dinner at the restaurant was ₹650. If Radhika's father gave ₹1,000 to the waiter, how much did he get back? ऐसा मानो कि जब हम रेस्टोरेंट पे जाते हैं, हम किसी होटल पे जाते हैं या रेस्टोरेंट पे जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, एक मेन्यू होता है, ठीक है ना। मेन्यू होता है, उस पे लिखा होता है कि जो मतलब कोई डिश होगा तो यहाँ पे साइड में लिखा होता है कि ये इसकी इतनी चार्जेस है, इसकी इतना है, इसका इतना है, प्राइस दिया होता है। लेकिन यहाँ पे ये राधिका कोई लड़की है, इसका फादर आता है। तो ये क्या होता है कि वो अपने वो रेस्टोरेंट पे आते हैं कुछ खाने के लिए। तो वहाँ पे रेस्टोरेंट का जो ये होता है मेन्यू होता है, वहाँ पे दिया गया है कि जो एडल्ट होते हैं मतलब बड़े लोग, तो उनके लिए चार्ज कितना होता है, ये उनकी जो उसके खाने का जो चार्ज होता है वो होता है ₹250। और जब जो चाइल्ड होते हैं, चाइल्ड जब खाते हैं कुछ, तो उनके लिए कितना चार्ज लग जाता है, 150। ये हमें बस देखना ही है कि क्या है। ओके, तो नीचे देखो, द बिल फॉर द डिनर एट द रेस्टोरेंट वॉज 650। जब ये लोग गए थे ना, तो इन्होंने कितने में खाया था, तो कितना हुआ था, इनकी बिल कितनी आई। जब वेटर आता ना तो कुछ मतलब वो अपनी कॉपी लेके ऐसे आता ना, ऐसे कुछ लेने के लिए, तो उसमें लिखा होता है, अंदर से लिखा होता है कि आपकी बिल इतनी आई है, 650। तो राधिका का फादर उसे कितना देता है, वेटर को, ₹1000। ओके, तो क्वेश्चन लास्ट पे हमें बता दे कि हाउ मच डिड ही गेट बैक। अब राधिका का फादर वापस कितना लेता है, उसने ₹1000 दिया, ठीक है ना। ₹1000 दिया तो चार्ज कितनी आई थी, 650। अब वापस कितना आता है वो हमें देखना है। ओके, आसान सा क्वेश्चन है। देखो मैंने ऊपर लिखा है, ये बस ये ऐसे बना लो कि आखिर क्वेश्चन में क्या है, कि रेस्टोरेंट में क्या मेन्यू है, वो आप ऐसे बना लो ऊपर से। चार्ज फॉर एन एडल्ट इतना है, ₹250, और चार्ज फॉर चाइल्ड मील ₹150। अब यहाँ पे है टोटल बिल फॉर ए डिनर एट द रेस्टोरेंट कितना था, इनकी टोटल बिल कितनी आई थी, 650। फिर राधिका फादर गेव मनी टू द वेटर, कितना देता है, ₹1000। तो मैंने यहाँ पे लिखा सो मनी ही गेट बैक, मतलब अब उसे वापस लेना है। वो कैसे लेगा, जो ₹1000 उसने दिया था और जो चार्जेस आई थी 650, इसमें से माइनस करना है। ओके, तो माइनस करके जो आया वो 350। मैं माइनस ऐसे डायरेक्ट नहीं करती हूँ, साइड से करती हूँ। इसी तरह आप लोग भी एग्जाम में ऐसे ही करना। ओके, मैं देख लूंगी फिर उस टाइम पे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, मिस्टर जॉर्ज हैज ₹78,963 इन हिज बैंक अकाउंट। ही विदड्रॉ ₹23,852 इन मॉर्निंग एंड डिपॉजिट ₹17,821 इन इवनिंग। व्हाट इज हिज बैलेंस। मिस्टर जॉर्ज कोई आदमी है, ओके, तो उसके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, 78,000। बहुत बड़ा पैसा है, 78,963, ठीक है ना। तो ये क्या कहता है, ही विदड्रॉ ₹23,852 इन द मॉर्निंग। ये होता है ऐसे कि आप लोग कभी बैंक पे गए हो, जो बैंक पे गया है उसे पता होगा। अब मैं यहाँ पे समझाऊंगी। जब विड्रॉ आएगा उसका मतलब है कि वहां से पैसे निकालना,
किससे निकालना है? जब हम जाते हैं ना हम जाते हैं ना बैंक पे, तो हमें पैसे निकालना होता है, तब हम विड्रॉ लिखते हैं, उस पर लिखते हैं कि हमें इतना पैसा वापस चाहिए। ऑलरेडी उसके पास इतना पैसा था, तो उसने कितना पैसा निकाला, सुबह ही गया और उसने कितने पैसे निकाले वहां से, 23,852। अब इन दोनों को देखना है कि आखिर कितना पैसा बचा, वो भी देखना है। तो उसके बाद क्या है, फिर वो करता है काम, तो डिपॉजिट ₹17,821 इवनिंग। डिपॉजिट मीन उसने फिर कहीं उसे फिर पैसे लाए, कितने पैसे लाए, 17,821, तो इसने वापस बैंक में जमा किए। डिपॉजिट मीन जमा करना और विड्रॉ मीन माइनस करना, ओके, निकालना। लास्ट पे है व्हाट इज हिज बैलेंस। अब हमें बताना कि उसकी बैलेंस आखिर क्या होगी। देखो मैंने कैसे किया है, इसी तरह आप लोग भी करना जिस दिन एग्जाम होगा, इसीलिए मैंने ये वाला लेक्चर पढ़ा है। तो देखते हैं तो मैंने लिखा है टोटल अमाउंट ऑफ जॉर्ज कितना था, इसके अकाउंट में कितना था, 78,963। ही विदड्रॉ कितने रुपीज निकाले इसने, 23,852 इन द मॉर्निंग। मैंने लिखा है ना इन द मॉर्निंग, मतलब इसने इतने पैसे निकाले, विदड्रॉ मीन निकाले, तो निकाला मीन तो बैलेंस कितनी होगी, पहले एक तो ये वाला अमाउंट, कौन सा अमाउंट, ये फुल अमाउंट, उस माइनस करके ये वाला, तो कितना रहा अब इसके पास 55,111, वो मैंने साइड से किया है, ओके। अब नाउ ही डिपॉजिट आप इसने किए ₹17,821 इन द इवनिंग। इवनिंग में कितने इसने पैसे जमा फिर से किए, इतने। लेकिन अब हमें कौन सा बैलेंस लिखना है, ये वाला बैलेंस प्लस कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है। इन दोनों को जमा करके ये आया, मतलब प्लस करके ये आया 72,932। ये साइड से करना। अब यहाँ पे माइनस करना था पहले, जब डिपॉजिट आए तो प्लस करना, ओके। लेकिन जब प्लस करना है तो ये वाला अमाउंट लिखना है, उसके साथ किसको प्लस करना है, 17,821 आया, 72,932, ओके। आई होप सबको समझ आ रहा होगा, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ए रिजर्वर हैड 47,892 liters of water, 23,941 liters more water was added to the reservoir. Now 48,635 liters of water was released. How many liters of water does the reservoir have stored in it now? मतलब ऐसा समझो कि एक वो गाड़ी आती है ना जिसमें पानी होता है, ओके, मतलब ऐसा ही समझो, मतलब वही रिजर्वर। तो उसके पास तो उस गाड़ी में कितने लीटर्स हैं, इतने लीटर्स है, कितने, 47,892, मतलब फुल। ये इतना पहले हमें यही बताना है कि कितना है उसके पास, कितने लीटर्स है उसमें। तो अब हमें इस स्टेप पे जाना है, 23,941 लीटर्स मोर वाटर वाज एडेड। अब उसने क्या किया, और पानी जमा किया इसमें, किसमें, उस गाड़ी में, और जमा किया, कितने लीटर्स, 23,941, ओके। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, सही बात है, क्योंकि इसके पास पहले ये इतने लीटर्स थे, उसके बाद इसने इतने लीटर्स ऐड किए, तो उसने क्या किया, अब उसे जमा करना है। नाउ 48,635 लीटर्स ऑफ वाटर वाज रिलीज मीनस निकाल दिए। अब वो मतलब ऐसे होता है ना कि जब वो गाड़ी आती है, अलग अलग गाँव में जाती है, फिर वो उनको पानी दे देती है, ओके। तो वैसे ही क्या होता है कि रिलीज मीनस वो अब पानी दे रहा है, वापस दे रहा है, ठीक है ना। कितना, 48,635। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर डज द रिजर्व हैव स्टोर इन इट। अब हमें बताना है कि उस रिजर्व में कितना पानी स्टोर है। नाउ अब हमें बताना है कि पानी कितना स्टोर है उसमें, लास्ट में बताना है। तो पहले क्या करेंगे वो देखो, पहले हमें बताना है टोटल लीटर्स ऑफ वाटर कितना है, 47,892, ओके, इतने हैं। रिजर्व एड मोर वाटर, यहाँ पे लिखना लीटर्स, ओके। रिजर्व एडेड मोर वाटर, इसे मोर वाटर किया था ना ऐड, तो कितना था ये, 23,941। मोर जब आया ना तो ऐड है ना, तो इनके साथ ऐड करना है। ये वाला पहले वाले लीटर्स टोटल वाले, और कौन से वाले, इस जो ये मोर आए थे, इन दोनों को ऐड करोगे, कितना आया, 71,833, ये साइड में करोगे, ओके। नाउ रिजर्वर रिलीज सम वाटर, इसने आप पानी
निकाला, दे दिया किसी, मतलब किसी शहर में दिया था या फिर किसी गांव में गया तो फिर इसने रिलीज किया ये वाटर। अब हमें वो क्या करना है, जो ये वाला आंसर आया था ना, इसी को इसके साथ माइनस करना है। ओके, अब इन दोनों को माइनस किया मैंने, 71,833 माइनस 48,635, इन दोनों को मैंने माइनस किया तो क्या आया, 23,198 लीटर। साइड में करोगे माइनस। ओके, ठीक है ना, समझ आ रहा होगा। ओके ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 36,852 बैग्स ऑफ wheat were stored in godown, wait, okay, sorry, 36,852 bags of wheat were stored in godown. A supply of 47,325 more bags were received later. 62,854 bags were supplied to ration shops. How many bags are stored in the godown now? मतलब जैसे हम बोलते हैं ना स्टोर, मतलब जब हम जाते हैं ना चावल लेने के लिए, वही वैसा ही स्टोर है। वहाँ पे क्या है, व्हीट बैग्स है। ओके, कितने बैग्स है वहाँ पे, टोटल बैग्स कितने हैं वहाँ पे, 36,852 टोटल बैग्स है ना। फिर क्या है, ए सप्लाई ऑफ 47,325 मोर बैग्स वायर रिसीवर, मतलब एक सप्लाई आती है, एक गाड़ी आती है, उसमें और व्हीट बैग्स हैं, वो कहाँ पे रिसीव होता है, उसी स्टोर में। ठीक है ना, मतलब इसका मतलब है इन्होंने और बैग्स वहां पे रखे। जब ये रिसीव उन्होंने किया है किन्होंने, स्टोर वाले ने, गोडाउन वाले ने। ठीक है ना, मतलब जो ये है कि मतलब जैसे हम बोलते हैं गोदाम बोलते हैं, ठीक है ना, तो वही वहां पे और बैग्स आए तो इन दोनों को जमा करना है, इन दोनों को प्लस करना है, तो हमें बताना है कि कितना बैग आए, कितने बैग्स आए। लेटर उसके बाद क्या होता है, 62,854 बैग्स वायर सप्लाई टू द राशन शॉप्स, मतलब उसके बाद क्या है कि इतने बैग्स है ना, इतने बैग्स वायर सप्लाइड, सप्लाई मीन्स सप्लाई होते हैं, मतलब बेच रहे हैं, अब दे रहे हैं किनको, राशन शॉप्स। ठीक है ना, जिस तरह हमें दे रहे हैं ना, जब हम जाते हैं चावल लेने के लिए वहां पे स्टोर में, तो हमें चावल दे रहे हैं, इसी तरह राशन शॉप्स अलग अलग शॉप्स होते हैं, वहां पे इतने सारे बैग्स सप्लाई हो रहे हैं। अब हमें बताना है हाउ मेनी बैग्स आर स्टोर इन द गोडाउन नाउ। अब हमें बताना है कि अब स्टोर में कितने बैग्स रह गए। ओके, अब देखो क्या मैंने लिखा है, टोटल व्हीट बैग्स स्टोर्ड इतने 36,852, पहले ही लिखा है। ओके, ए सप्लाई ऑफ मोर बैग्स रिसीवर्ड, सप्लाई ऑफ मोर बैग्स रिसीवर्ड कितने हुए, 47,325, सबको पता है ना। अब जब मोर आए तो इन दोनों को प्लस करना है ना, अब बैग्स कितने हैं, 36,000 ये प्लस 47,325, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आता है, 84,177, ये ऐड यहाँ पे करोगे। ओके, अब हमें बताना है नाउ बैग्स सप्लाई टू द राशन शॉप्स कितने, 62,854, इतने बैग्स सप्लाई हुए ना, कितने बैग सप्लाई हुए, 62,854। अब हमें बैग्स बताना है, बैग्स अब कितने रह गए, कहाँ पे, स्टोर में। तो अब हमें ये करना है 84,177 माइनस करना है 62,854, इन दोनों को माइनस करोगे तो यही होगा हमारा आंसर। ओके, आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप सब लोग अच्छे से मेहनत करोगे, अच्छे से एग्ज़ाम दे पाओगे। एग्ज़ाम तो जल्दी होने वाला है, ये मुझे पता ही है, आप लोगों को भी पता होना चाहिए। ओके, थैंक यू।